हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू फैंस ऑफ मैथ्स। दोस्तों, आज फैंस ऑफ मैथ्स में हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। आज जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है इस फार्मूले के मुताबिक। बेटा ये फार्मूला है फर्स्ट टर्म होल क्यूब मींस a क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म जो यहाँ a है उस पे स्क्वायर, देन सेकेंड टर्म b अगेन प्लस और 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म जो a है ये हो गया a और सेकेंड टर्म यहाँ जो b था अब यहाँ हो गया b स्क्वायर एंड प्लस ये सेकेंड टर्म b है ये हो गया होल क्यूब। इट मीन्स दैट आप देख सकते हैं यहाँ a का पावर डिक्रीज हो रहा है, a पावर 3 a स्क्वायर a पावर 1 और यहाँ a है नहीं, इट मीन्स a पावर 0 और b जो सेकंड टर्म है इसकी पावर इंक्रीज हो रही है। यहाँ b नहीं है तो b का पावर 0 वे कंसीडर करते हैं, यहाँ b पावर 1 यहाँ b पावर 2 और यहाँ b पावर 3। इट मीन्स दैट ये जो पूरे का पूरा हमारा फार्मूला है वो है फर्स्ट टर्म यहाँ है a और कीप इन माइंड ऑल आर पॉजिटिव टर्म्स। आइदर यू कैन से इन क्यूब फार्मूला a क्यूब जिस पे क्यूब है उसकी साइन लेंगे a क्यूब और यहाँ है प्लस b क्यूब, तो इट मीन्स ये पूरे का पूरा फार्मूला हो गया a प्लस b होल क्यूब। तो बेटा आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो इस फार्मूले के मुताबिक है। तो लेट्स सी पार्ट नंबर 1, b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर प्लस c क्यूब। तो बेटा सबसे पहले वी अरेंज दिस एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला। तो बेटा ये हो जाएगी लाइक फर्स्ट टर्म इसको हम देते हैं होल क्यूब। अब ये जस्ट यू टेक साइन, अब यहाँ सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में क्या है इसको आप भूल जाए। यू जस्ट जो क्यूब टर्म्स है b क्यूब और c क्यूब इसके आप यहाँ अरेंजमेंट करें। तो b लाइक a और c यहाँ लाइक b। तो यहाँ b क्यूब प्लस जैसा कि ये 3 फार्मूले का आ गया और ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ b है b पे स्क्वायर और सेकेंड टर्म यहाँ c आएगा तो ये हो गया c। अगेन थर्ड टर्म यहाँ फार्मूले में क्या है बेटा प्लस 3 फार्मूले का और ये फर्स्ट टर्म यहाँ a था बट इन गिवन एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म है b और b स्क्वायर मीन्स यहाँ सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो यहाँ सेकेंड टर्म वी कंसीडर c तो ये हो गया c होल स्क्वायर प्लस यही सेकेंड टर्म लास्ट टर्म ये होल क्यूब तो यहाँ c होल क्यूब। अब बेटा मैंने इसको दिखाई नहीं और इसको फार्मूले के मुताबिक अरेंज किया तो आप देख सकते हैं b क्यूब ये b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c ये है प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर ये है प्लस 3bc स्क्वायर और c क्यूब ये हो गया एग्जैक्टली ये फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और ये साइन जो है पॉजिटिव है और लास्ट टर्म जिसको हम सेकेंड टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है ये है c और क्यूब का है लाइक दिस फार्मूला ये होता है होल क्यूब तो ये हो गया b प्लस c होल क्यूब। बेटा ये फार्मूले के मुताबिक इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो all expressions we do like this with respect to formula. Now let's see in second part सबसे पहले इसको हम इस फार्मूले के मुताबिक अरेंज करते हैं। You can see ये फर्स्ट टर्म ये क्यूब का है और ये लास्ट टर्म जो y वो भी क्यूब का है। तो बस आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सेकंड और थर्ड टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो 8x क्यूब इट मींस ये होल क्यूब हमने किया लाइक फार्मूला प्लस क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव टर्म तो प्लस 3 फार्मूले का। अब ये जो फर्स्ट टर्म जो भी होगा यहाँ स्क्वायर होगा और सेकंड टर्म यहाँ से आएगा अगेन प्लस इन थर्ड टर्म 3 फार्मूले का और ये फर्स्ट टर्म सेम। अब सेकंड टर्म पे स्क्वायर आएगा और प्लस ये सेकंड टर्म होल क्यूब। अब बेटा देखो इन ब्रैकेट्स वी अरेंज विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला। यहाँ होल क्यूब आ गया। अब 8 का क्यूब रूट है 2 तो ब्रैकेट के अंदर 2 लिखेंगे। x क्यूब का क्यूब रूट है x तो ये हो गया 2x होल क्यूब। 2 पे क्यूब मींस 8 और x के क्यूब यही आ गया सेम। अब यहाँ फर्स्ट टर्म है 2x
तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3, अब ये ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म 2x होल स्क्वायर, अब सेकंड टर्म आएगा इस लास्ट टर्म जो क्यूब वाला है इससे, सेकंड टर्म है y और प्लस 3, अब ये फर्स्ट टर्म 2x सेम और सेकंड टर्म जो y है y पे स्क्वायर और इन लास्ट टर्म जो सेकंड टर्म है इसका क्यूब मींस y क्यूब। अब बेटा देखते हैं ये जो हमारा सेकंड टर्म है बिल्कुल इस जैसा है। अब देखो 2 पे स्क्वायर है मींस 4 हो गया, 4 3 दा 12 x स्क्वायर y, ये x स्क्वायर y आ गया। अगेन थर्ड टर्म इसको देखते हैं, ये थर्ड टर्म सेम है या नहीं। यहाँ तो 3 टू द 6 x और y पे स्क्वायर, ये y स्क्वायर, तो यहाँ है 6x y स्क्वायर, सिमिलरली हियर आल्सो 6x y स्क्वायर। तो बेटा यही भी फार्मूला हो गया, तो फार्मूला हो गया तो जस्ट यू टेक फर्स्ट टर्म 2x और ये साइन जो है प्लस की और ये लास्ट टर्म है y और इस पे आ गया होल क्यूब। तो बेटा ये हो गया फार्मूला। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला गोइंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3, बेटा इसको भी फार्मूला के मुताबिक अरेंज करते हैं। तो 64 का क्यूब रूट हो गया 4 और x अपनी जगह पे होल क्यूब। नाउ प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का अब स्क्वायर होगा, यहाँ फर्स्ट टर्म है 4x इसका स्क्वायर और सेकंड टर्म जो ये क्यूब वाला टर्म है इससे आएगा 1/64 का क्यूब रूट है 4 और प्लस 3 फार्मूले का अब ये फर्स्ट टर्म सेम रहा जो 4x है, अब सेकंड टर्म पे स्क्वायर होगा और सेकंड टर्म होल क्यूब। अब बेटा देखते हैं हमारा ये जो सेकंड टर्म पूरे का पूरा, यहाँ सेकंड टर्म है 12x स्क्वायर, इसके मुताबिक आता है बेटा 4 पे स्क्वायर, ये हो गया 4 टू टाइम्स 4 इंटू 4, एक 4 तो अप डाउन कैंसिल होगा, या 4 इंटू 4 है तो एक 4 इससे कैंसिल, बाकी 4 3 दा 12 और x स्क्वायर, एग्जैक्टली ये टर्म सेम है। नाउ अगेन थर्ड टर्म देखते हैं सेम होता है, यहाँ 4 अपान में ऊपर स्क्वायर मतलब 4 टू टाइम्स है, एक 4 कैंसिल तो 3 अपान 4 और x, ये 3 अपान 4 और x या 3x अपान 4 यही सेम टर्म आ गया, इट मींस ये फार्मूला बनता है, फार्मूले के मुताबिक है। तो बेटा ये हो गया फर्स्ट टर्म 4x प्लस और लास्ट टर्म जिसपे क्यूब है ये है 1/4 और होल क्यूब लाइक a प्लस b होल क्यूब फार्मूला। तो बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 8 का क्यूब रूट 2x होल क्यूब, नाउ प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म स्क्वायर और सेकंड टर्म यहाँ लास्ट टर्म से आएगा बिकॉज ये परफेक्ट क्यूब रूट है 27 का 3 और प्लस 3 और ये फर्स्ट टर्म सेम, अब ये सेकंड टर्म पे होल स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म होल क्यूब। बेटा यही देखते हैं फार्मूला है। तो यहाँ जो हमारा सेकंड टर्म आया है 2 पे स्क्वायर, ये हो गया 4 4 3 दा 12 12 3 दा 36 और x स्क्वायर, इट मींस ये सेम। अगेन यहाँ देखते हैं थर्ड टर्म 3 पे स्क्वायर 9 9 2 दा 18 18 3 दा 54 और ये एक सेम, इट मींस थर्ड टर्म सेम है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो वैसे ही सेम है, इट मींस ये फार्मूले के मुताबिक हो रहा है। तो फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये फर्स्ट टर्म हो गया 2x प्लस और लास्ट टर्म है 3 और होल क्यूब। बेटा ये होगी फैक्टराइजेशन ऑफ पार्ट नंबर 4। Now beta next part number 5, 1/27 plus 1/3 times y square plus y power 4 plus y power 6। यहाँ भी बेटा ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसका परफेक्ट क्यूब रूट है, इट मींस ये फार्मूला हो सकता है बिकॉज देयर आर 1 2 3 4 टर्म्स लाइक दीज 4 टर्म्स। तो लेट्स सी, सबसे पहला बेटा हम फार्मूले के मुताबिक अरेंज करते हैं। फर्स्ट टर्म होल क्यूब, तो 1/27 का परफेक्ट क्यूब रूट है 3, क्योंकि इसके ऊपर होल क्यूब करना है, यही सॉल्व करो तो वापस 1/27 आएगा। तो बेटा 1/3 जो है लाइक ए मींस फर्स्ट टर्म है प्लस 3 फार्मूले का लाइक दिस। अब फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म है 1/3 इस पे होल स्क्वायर और सेकंड टर्म यहां से आएगा, यहाँ सेकंड टर्म होगा y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर पे क्यूब करोगे तो y पावर 6 आएगा प्लस 3 फार्मूले का, यही फर्स्ट टर्म 1/3 सेम, बट यहाँ सेकंड टर्म पे स्क्वायर है तो सेकंड टर्म है y स्क्वायर,
इस पे स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, प्लस ये सेकंड टर्म है वो हो गया वाई क्यूब। सेकंड टर्म जो यहाँ बी क्यूब है तो यहाँ होगा वाई स्क्वायर और क्यूब। अब बेटा देखते हैं यही सेम एक्सप्रेशन फार्मूले के मुताबिक हमें मिलती है। ये तो 1/27 हो गया, यहाँ 3 पे स्क्वायर है, इट मींस अपॉन में 3 टू टाइम है, वन टाइम यहाँ कैंसिल हो गया तो 1/3 वाई स्क्वायर। ये हमारा सेकंड टर्म 1/3 वाई स्क्वायर सेम है। अगेन इसको चेक करते हैं, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा और y पावर ब्रैकेट पावर, तो ये पावर होगी मल्टीपल, y पावर 4, वन कोफिशिएंट वी कंसीडर, इट मींस y पावर 4, तो ये थर्ड टर्म देखो यहाँ y पावर 4 है और ये y 3 टू द या 2 3 द 6, इट मींस ये फार्मूला हो गया। तो बेटा नाउ फार्मूले के मुताबिक ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस और लास्ट टर्म यहाँ है y स्क्वायर और इस पूरे पे होल क्यूब, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। नाउ पार्ट नंबर 6, वंस अगेन बेटा हम अरेंज करते हैं फार्मूले के मुताबिक। यहाँ फर्स्ट टर्म होगा 2/3 x और इसके ऊपर होल क्यूब, तो बेटा ये हो गया फर्स्ट टर्म 2/3 टाइम्स x प्लस 3 फार्मूले का। बेटा ये जो सेकंड और थर्ड टर्म को भूल जाए, फार्मूले के मुताबिक देखते हैं ये आता है या नहीं। अब 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर और सेकंड टर्म यहां से आएगा 27 का क्यूब रूट 3 और 8 का है 2, y क्यूब का क्यूब रूट y। अब ये हो गया सेकंड टर्म प्लस 3 फार्मूले का, अगेन ये फर्स्ट टर्म सेम और अब ये सेकंड टर्म पे होगा स्क्वायर और प्लस ये सेकंड टर्म होल क्यूब। नाउ बेटा ये फार्मूले के मुताबिक हो गया है, तो फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये फर्स्ट टर्म 2/3 टाइम्स x प्लस ये लास्ट टर्म 3/2 टाइम्स y होल क्यूब। बेटा ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, वंस अगेन फार्मूले के मुताबिक अरेंज करते हैं, तो सॉल्यूशन 4/3 होल क्यूब, 4/3 बेटा ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस 3 फार्मूले का। अब ये फर्स्ट टर्म जो 4/3 है ये हो गया होल स्क्वायर और सेकंड टर्म यहां से आएगा जो है x प्लस 3 फार्मूले का। अब फर्स्ट टर्म 4/3 ही रहेगा, बट ये सेकंड टर्म पे हो जाएगा होल स्क्वायर और ये लास्ट जो सेकंड टर्म है ये होल क्यूब मींस x होल क्यूब। अब बेटा चेक करते हैं कि ये जो सेकंड टर्म एग्जैक्टली इस फार्मूले के या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुताबिक है। यहाँ बेटा 3 2 टाइम्स बिकॉज स्क्वायर है तो ये हो गया 9, 9 में 3 1 3 3 3 9, डिनोमिनेटर में 3 बचा और 4 पे स्क्वायर 16 हो गया और ये एक सेम, इट मींस सेकंड टर्म बिल्कुल सेम है। नाउ ये थर्ड टर्म देखते हैं, फार्मूले के मुताबिक मैच होता है, 3 3 में कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर ये हो गया 4x स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा फार्मूला हो गया एग्जैक्टली इस फार्मूले के बराबर है। तो ये फर्स्ट टर्म 4/3 प्लस और लास्ट टर्म जिसको हम x कहते हैं और ये हो गया होल क्यूब, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। नाउ बेटा लेट्स सी लास्ट पार्ट नंबर 8 सॉल्यूशन। अगेन बेटा इसको फार्मूले के मुताबिक अरेंज करो, z/2 होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले का z या z/2 होल स्क्वायर और सेकंड टर्म यहाँ आएगा y/3 प्लस 3 फार्मूले का। अब फर्स्ट टर्म जो है z/2 है बट सेकंड टर्म जो होगा वो होगा होल स्क्वायर प्लस अब ये जो सेकंड टर्म लास्ट टर्म बन के आएगा और ये होगा होल क्यूब। अब बेटा यही अरेंजमेंट फार्मूले के मुताबिक है, तो फर्स्ट टर्म मींस z/2 और प्लस ये फार्मूले का लास्ट टर्म मींस y/3 और होल क्यूब। बेटा ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, लुक एट पार्ट नंबर 1, d क्यूब minus 6d square c plus 12dc square minus 8c cube. Beta, once again we have 4 terms. First and last term, it means any 2 terms are perfect cube root. बट लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 था उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ जो है जो सेकंड क्यूब रूट जो है ये टर्म है ये नेगेटिव टर्म है, इट मींस दैट ये a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है। तो ये जो हमारा फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, इसको हम कन्वर्ट करते हैं
ए माइनस बी होल क्यूब में। तो बेटा ये फर्स्ट टर्म कैसे होगा, लिसन हियर, फर्स्ट टर्म होल क्यूब और ये पॉजिटिव टर्म, अब ये नेगेटिव टर्म, फिर सेकंड टर्म ये पॉजिटिव, और ये थर्ड जो लास्ट क्यूब टर्म है अगर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, तो ये पूरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म। और मैंने कहा अगर ये साइन लो या लास्ट जो क्यूब वाला टर्म है इसकी साइन लो, तो फर्स्ट टर्म और ये नेगेटिव साइन और सेकंड टर्म पूरे का पूरा होल क्यूब हो गया। तो बेटा ये हो गया फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस फार्मूले के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम फार्मूले के मुताबिक अरेंज करते हैं। क्या है फार्मूला बेटा, फर्स्ट टर्म होल क्यूब, इट मींस दैट डी क्यूब। अब नेगेटिव साइन, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म क्या है इसको भूल जाए, तो फिर 3 फार्मूले का है, और ये फर्स्ट टर्म जो डी है इसका होल स्क्वायर, और सेकंड टर्म यहां से आएगा 2c। 2c इज द परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ दिस लास्ट टर्म। और अब ये थर्ड टर्म हो गया प्लस 3 फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म है d, और ये सेकंड टर्म स्क्वायर हो गया 2c होल स्क्वायर, और माइनस अब ये जो लास्ट टर्म है ये होल क्यूब हो गया। अब बेटा ये पूरे का पूरा फार्मूला हो गया, या आप देख सकते हैं 2 3 6 डी स्क्वायर सी, एग्जैक्टली सेकंड टर्म सेम है, और यहाँ 2 पे स्क्वायर है 4 4 3 12 और डी सी स्क्वायर, एग्जैक्टली थर्ड टर्म सेम है। तो ये फार्मूला हो गया, फार्मूले के मुताबिक ये फर्स्ट टर्म, और ये नेगेटिव साइन आइदर यू टेक इस लास्ट टर्म की साइन, ये नेगेटिव साइन, और ये सेकंड या लास्ट टर्म है सी 2c और ये होल क्यूब, तो d माइनस 2c होल क्यूब, बेटा ये हो गया इसका आंसर। अब बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, x पावर 6 प्लस 16 ओवर 3 x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 64 ओवर 27। अब बेटा देयर आर 4 टर्म्स, बट कीप इन माइंड फर्स्ट 2 टर्म्स आर पॉजिटिव, देन सेकंड 2 टर्म्स आर नेगेटिव, बट फार्मूला क्या कहता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के टर्म्स की हम अरेंजमेंट करेंगे। तो यहां लिखते हैं बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स वी हैव। बेटा टर्म्स को हम रीअरेंज करते हैं, तो ये इस तरह होगा, फर्स्ट जो क्यूब का टर्म है पॉजिटिव, फिर ये देखो यहाँ लास्ट जो टर्म क्यूब का है वो नेगेटिव है, तो ये तो लास्ट टर्म नेगेटिव रहेगा। अब ये सेकंड टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, तो ये सेकंड टर्म हो गया नेगेटिव। अब ये थर्ड टर्म हो गया पॉजिटिव, और ये फोर्थ टर्म हो गया नेगेटिव। अब बेटा ये हो गई टर्म्स की अरेंजमेंट। नाउ लेट्स सी, इस फार्मूले के मुताबिक अरेंजमेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म होल क्यूब ऐसा है, देन माइनस 3 फार्मूले का और फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, फिर आता है सेकंड टर्म अगेन प्लस 3 फार्मूले का, अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होल स्क्वायर, फिर माइनस सेकंड टर्म होल क्यूब। अब मैंने इस तरह किया है। अब देखते हैं बेटा, यहाँ फर्स्ट टर्म लेंगे, यहाँ ऊपर 3 है, तो 3 2 6, इट मींस ये फर्स्ट टर्म हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ लास्ट टर्म में क्यूब रूट 64 का 4 है और 27 का 3 है, तो ये हो गया सेकंड टर्म या लास्ट टर्म। अब देखो बेटा, ये माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, सेकंड टर्म 4 ओवर 3 प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, और सेकंड टर्म 4 ओवर 3 होल स्क्वायर और माइनस 4 ओवर 3 होल क्यूब। अब बेटा देखते हैं, ये सेम जो सेकंड टर्म है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन ये सेम होता है। नाउ अप डाउन बेटा 3 कैंसिल हो गए, तो 4x पावर 4, 4x पावर 4 यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ x पावर 4 नहीं है, देयर इज अ मिस्टेक। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ हमारे पास 4 आना चाहिए, मगर ये क्वेश्चन में 4 नहीं है, तो बेटा ये क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई। देखो बेटा यहाँ 3 3 वंस अगेन वी चेक, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 ये कोफिशिएंट 4, x 2 पे पावर 2 2 टू द 4। अब ये क्वेश्चन की मिस्टेक हमने रिमूव कर दी। सिमिलरली बेटा ये थर्ड टर्म देखते हैं, यही थर्ड टर्म आता है, तो बेटा यहाँ जो हमारा है अपॉन में ऊपर भी 4 2 टाइम्स है और डिनोमिनेटर में 3 2 टाइम्स है, बिकॉज होल स्क्वायर है, तो एक 3 3 में कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर बचा 4 4 16 ओवर 3
यहाँ 16/3 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये एग्जैक्टली फार्मूला हमारा मैच करता है इस फार्मूले को, तो फिर इसकी फैक्टराइजेशन होगी फर्स्ट टर्म माइनस और ये लास्ट टर्म 4/3 होल स्क्वायर। बेटा ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब, बिकॉज ये क्यूब का फार्मूला है, और ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब बेटा चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगेन बेटा देखते हैं अरेंजमेंट टर्म्स की सेम है। क्यूब का फर्स्ट जो टर्म होगा पॉजिटिव और सेकंड टर्म होगा नेगेटिव, तो ये ऑलरेडी है पॉजिटिव नेगेटिव, साइन बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक है। इट मींस देखते हैं ये फार्मूला सेम बनता है। फर्स्ट टर्म होल क्यूब, फर्स्ट टर्म x का क्यूब रूट x 125 का 5, तो ये x/5 ये फर्स्ट टर्म होल क्यूब माइनस फार्मूले का है 3 फार्मूले का है। अब यही फर्स्ट टर्म होगा होल स्क्वायर और सेकंड टर्म आएगा इससे, ये है y। अब थर्ड टर्म या फार्मूले में है प्लस 3 फार्मूले का। अब ये फर्स्ट टर्म x/5 सेम, बट सेकंड टर्म यहाँ जो y है वो होगा होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस फार्मूले का, और यही जो सेकंड टर्म है y, और ये हो जाएगा होल क्यूब। तो एग्जैक्टली बेटा ये फार्मूला हो गया। फर्स्ट टर्म है x/5 माइनस फार्मूले का, और लास्ट टर्म y और होल क्यूब। बेटा ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अगेन पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन। पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा ये साइन तो फार्मूले के मुताबिक अरेंजमेंट में आ गए। तो ये फर्स्ट टर्म का होल क्यूब 5z होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, सेकंड टर्म बेटा यहां से आएगा जो y स्क्वायर है प्लस 3 फार्मूले का। अब ये फर्स्ट टर्म है 5z, बट सेकंड टर्म जो y स्क्वायर इसमें स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म होल क्यूब। अब बेटा ये हमारा एग्जैक्ट फार्मूला हो गया। आप देख सकते हैं ये सेकंड टर्म भी आ गया, और ये थर्ड टर्म 3 5 का 15 z y पावर 4 आ गया। तो ये फार्मूला बनता है फर्स्ट टर्म 5z माइनस और ये लास्ट टर्म या सेकंड टर्म y स्क्वायर होल क्यूब। तो बेटा ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स लुक एट पार्ट नंबर 5। z square over 27 minus 2z square y plus zy square upon 36 minus 216y cube. Positive term, negative term, positive term, negative term. According to formula terms तो okay है। Now let's see यही एक्सप्रेशन इस फार्मूले के मुताबिक अरेंज करते हैं, तो फिर किस तरह होगा। नाउ z/3 होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले का आप देख सकते हैं, और ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर, इट मींस z/3 होल स्क्वायर। अब सेकंड टर्म आएगा यहाँ इस क्यूब वाले टर्म से, 216 का क्यूब रूट है 6, और ये y ये हो गया सेकंड टर्म। अब प्लस 3 फार्मूले का, और ये फर्स्ट टर्म z/3, बट यहाँ सेकंड टर्म जो 6y है इस पे है होल स्क्वायर। नाउ माइनस, और ये सेकंड टर्म जो 6y है ये फार्मूले के मुताबिक हो गया होल क्यूब। अब बेटा यही फार्मूला बन गया। इट मींस फर्स्ट टर्म जो 3z/3 और नेगेटिव साइन, अब ये सेकंड टर्म है 6y होल क्यूब। बेटा ये हो गई फैक्टराइजेशन। नाउ लुक एट पार्ट नंबर 6। पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म। इट मींस यही अरेंजमेंट हो रही है फार्मूले के मुताबिक। Now let's see first term whole cube, first term b square over 3, बेटा ये हो गया फर्स्ट टर्म माइनस 3 फार्मूले का। अब ये फर्स्ट टर्म है b स्क्वायर ओवर 3 होल स्क्वायर, और सेकंड टर्म आएगा इस क्यूब वाले टर्म से c स्क्वायर ओवर 2, बेटा ये सेकंड टर्म हो गया प्लस 3 फार्मूले का। ये फर्स्ट टर्म है b स्क्वायर ओवर 3 और सेकंड टर्म है c स्क्वायर ओवर 2, और माइनस ये सेकंड टर्म c स्क्वायर ओवर 2 होल क्यूब। बेटा ये हो गया फार्मूला। तो फर्स्ट टर्म है b स्क्वायर ओवर 3 माइनस, और ये लास्ट टर्म का हो या सेकंड टर्म का हो आपकी मर्जी, इस पूरे पे हो गया होल क्यूब। बेटा ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, सॉल्यूशन पार्ट नंबर 7 की तरफ। सॉल्यूशन पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म नेगेटिव टर्म।
इट मीन्स टर्म्स की रीअरेंजमेंट होगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स वी गेट। बेटा फर्स्ट जो फार्मूले के मुताबिक जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो ये और ये क्यूब रूट का भी है, तो ये क्यूब रूट का पॉजिटिव टर्म। फिर ये आएगा नेगेटिव टर्म -54z, फिर ये आएगा पॉजिटिव टर्म 9z² और लास्ट में ये नेगेटिव टर्म होगा और ये परफेक्ट क्यूब रूट का है। अब बेटा फार्मूले के मुताबिक 216 का क्यूब रूट है 6 होल क्यूब। अब यहाँ 6 है फर्स्ट टर्म, -3 फार्मूले का और ये फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म आएगा यहाँ से, तो ये है z/2, ये हो गया सेकेंड टर्म। प्लस अब 3 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म 6, अब ये सेकेंड टर्म जो z/2 है इस पे आएगा होल स्क्वायर और माइनस ये सेकेंड टर्म होल क्यूब। तो बेटा यही फार्मूला हो गया, फर्स्ट टर्म 6 माइनस और सेकेंड टर्म का हो या लास्ट टर्म 2z/2 होल क्यूब। बेटा ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। Again, last part of the question number 2 और इसका solution, पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म। ये नेगेटिव टर्म परफेक्ट क्यूब रूट का है, इट मींस टर्म्स ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो फिर इसको हम सेट करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। फर्स्ट टर्म होल क्यूब बनता है, फर्स्ट टर्म होल क्यूब बनता है, तो ये 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का 3 और x का x क्यूब का है x, तो 2/3 टाइम्स x, ये हो गया फर्स्ट टर्म, इस पे होल क्यूब -3 फार्मूले का। अब ये फर्स्ट टर्म जो होगा 2x/3 ये होल स्क्वायर और सेकेंड टर्म यहां से आएगा 3y/2 प्लस 3 फार्मूले का। फर्स्ट टर्म सेम बट यहाँ अब होगा सेकेंड टर्म होल स्क्वायर और माइनस यही सेकेंड टर्म जो है 3y, सॉरी यह है 3y/2, ये 3y/2 और ये होल क्यूब। तो बेटा ये हो गई फार्मूले के मुताबिक अरेंजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल क्यूब, तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 2x/3 माइनस फार्मूले का और सेकेंड टर्म है 3y/2 होल क्यूब। ये हो गई फैक्टराइजेशन। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट किए इस वीडियो में और इस तरह ये एक्सरसाइज 4.4 हमने यहाँ की कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम 4.5 के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।